जय हिंद दोस्तों। आज सिटी ब्लड बैंक में आपके सामने हमारे सुपर हीरो के साथ आज जिस सुपर हीरो का ब्लड डोनेशन यहाँ एसडीपी हो रहा है, उस सुपर हीरो का आज 24वां ब्लड डोनेशन है और अपना पहला एफरेसिस कर रहे हैं। आज इस कोरोना के विषम समय में किसी अनजान के लिए अपना बहुमूल्य रक्तदान करने वाले सुपर हीरोज ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई। और आप सबसे सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि कृपया कोरोना को फैलने से रोकें। ये सिर्फ आपके और हमारे हाथ में है। जितना हो सके प्रयास ये करें कि आप अनावश्यक रूप से कहीं भी इधर उधर न जाएं और जब भी कहीं जाना हो निकलें तो कृपया मास्क का उपयोग करें, बार बार हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। और जब भी आपके परिवार, रिश्तेदार, दोस्त या जिसको भी कोरोना के थोड़े से भी लक्षण दिखते हैं या बुखार, सर्दी, खांसी, तो जहाँ तक हो सके टेस्ट करके विश्राम करें घर में जब तक रिपोर्ट नहीं आता। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव है तो कोशिश ये करें कि जो इलाज घर में हो सकता है घर में करें, लेकिन ऑक्सीजन लेवल अगर बहुत ही कम हो जाती है तो कृपया उन्हें अस्पताल अवश्य ले जाएं, डॉक्टर की निगरानी में अवश्य रखें। ये अति आवश्यक है आज के इस विषम परिस्थिति में। और हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि जितना हो सके इसे रोकने का प्रयास करें। छत्तीसगढ़ आज कोरोना के लिए एक बहुत बड़ा जगह बन गया है और आप और हम कहीं ना कहीं से इसके जिम्मेदार हैं। सबसे यही निवेदन, जितना हो सके कोरोना को रोकने में अपना योगदान दें। और जिनका हो चुका है, जो ठीक हो चुके हैं, वे कृपया अपना प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आएं, क्योंकि जो पोजीशन आज इस कोरोना की है उसमें प्लाज्मा का बहुत अच्छा योगदान है। क्योंकि ये प्लाज्मा थेरेपी उस मरीज के लिए वरदान के रूप में है जो अभी कोरोना से जूझ रहे हैं। अगर आप स्वस्थ हो चुके हैं, 28 दिन हो चुका है, तो अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं और प्लाज्मा डोनेशन के लिए अवश्य आगे आएं। साथ ही साथ सभी सुपर हीरो से यही निवेदन करूंगा, इस विषम परिस्थिति में जितना हो सके अपने पास के ब्लड बैंक में जाकर स्वयं भी रक्तदान करें और अपने लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करें। ये ऐसा समय है जब रक्त की कमी सारे ब्लड बैंकों में बनी हुई है, लेकिन मरीज जो निरंतर जिन्हें ब्लड लग रहा है उनकी संख्या में कमी नहीं हुई है, सिवाय हार्ट पेशेंट के और एक्सीडेंटल केस के। डिलीवरी केस चालू है, थैलेसीमिया के बच्चों को, सिकल के बच्चों को निरंतर ब्लड लग रहा है, लेकिन ब्लड की कमी के कारण उन्हें अपना बीटी डेट चेंज कराते रहना पड़ रहा है। तो कोई भी ग्रुप हो आपका, आप पास के ब्लड बैंक में जाएं, अपना बहुमूल्य रक्तदान करें। और आज मैं जिस सुपर हीरो की आपसे बात कर रहा हूँ, इनका नाम है अभिजीत गोवर्धन जी, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, और अपना 24वां ब्लड डोनेशन आज इनका पहला एफरेसिस। आप प्रक्रिया देख सकते हैं, लगभग 13 मिनट की प्रक्रिया हो चुकी है और 50 मिनट की प्रक्रिया कुल। अभी हाल ही में हमारी माताजी, जो अभिजीत जी की माताजी हैं, वो आज तीसरा दिन है इनका स्वर्गवास हुए। उसके बावजूद भी घर में विश्राम ना करके किसी अनजान के लिए अपना बहुमूल्य रक्तदान करना सचमुच एक प्रकार की इंसानियत, जो कहते हैं, यही वो समय होता है। लोगों के दिलो दिमाग में ये चीज़ें रहती है कि आज मेरे यहाँ दुख का पहाड़ टूटा हुआ है तो मैं कहाँ कहीं जा सकता हूँ। तो लेकिन अगर आप यही सोचते हैं तो एक जीता जागता उदाहरण मैं दिखा रहा हूँ अभिजीत जी के नाम से। और मैं चाहूँगा कि आप सभी भी इसी प्रकार का अपना सहयोग करें आपके अपनों के नाम। सबसे पहले तो ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से अभिजीत सर को आपके 24वें ब्लड डोनेशन और पहले एफरेसिस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, कुछ कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर? आज आपका पहला एफरेसिस है। इतनी सर बात मैंने अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए इसे किया है। और सब घर में रहे, सुरक्षित रहे, कि कोरोना जो है वो बहुत विकराल रूप ले लिया है। घर में रहे, मास्क पहने, हाथ धोते रहें और जितना हो सके दूरी बना के रखें। धन्यवाद। बिल्कुल सर, ये अति आवश्यक है, क्योंकि अपनों को खोने का गम कोई अपना ही जान सकता है। तो हम चाहते हैं कि आपके अपने आपके साथ रहें। इसके लिए आप फिलहाल अभी अपनों के साथ रहें। हमारे साथ अर्पण जी भी उपस्थित हैं। अर्पण सर, कुछ कहना चाहेंगे सर इस विषम परिस्थिति में लोगों के लिए कोई संदेश? आज सर नहीं बोल पाऊंगा, सॉरी। बिल्कुल सर, और जिस जगह पे आप हैं तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा मुश्किल भी होगी।
हमारे साथ मरीज के परिजन है, मैं थोड़ी जानकारी ले लेता हूँ। सर जय हिंद, आपका शुभ नाम? सर क्या प्रॉब्लम हो गया था आपके बच्चे को? हाथ में होल बहुत है। अभी कौन से हॉस्पिटल में है? सत्य साई संजीवनी हाथ। अच्छा, अभी इनको एफरेसिस लगने वाला है। हाँ, ठीक, कहाँ से हैं सर आप लोग? दुर्ग से। सर आपको ये बता दें कि हमारी ओम साई रक्तदाता सेवा समिति की ये जो सेवा है ये पूरी तरह निःशुल्क है, और हम आपसे यही निवेदन करेंगे आप भी लोगों की सहयोग मदद जिस प्रकार से भी हो सकता है आप करें। जैसे अभी आपने अपने घर के आंगन में एक पेड़ लगाया है अभिजीत जी के नाम, जो आपके बच्चे के लिए अपना बहुमूल्य रक्तदान कर रहे हैं, और इस पेड़ की आप देखरेख करें और कोशिश ये करें कि वो पेड़ एक फलदार वृक्ष बने, और आने वाले समय में लोगों को भी यही प्रेरित करें कि आने वाला जो समय है प्रकृति के लिए एक वरदान के रूप में आप सबका सहयोग प्राप्त हो। यही हम चाहते हैं, यही उम्मीद करते हैं, और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आपका बच्चा जल्द से जल्द स्वस्थ हो। और हमारे साथ डॉक्टर मनोज लांजेवार सर हैं। सर जय हिंद। सर आज के इस समय में कुछ कहना चाहेंगे सर लोगों के लिए? हाँ, आज का जो समय है आज हमारे डोनर के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि इनके माताजी का आज तीसरा दिन था। तो पता चला कि वो वहाँ पर हैं, उसके बाद भी वो यहाँ पर आ गए हैं 1 घंटे के अंदर में। तो मैं भैया से बात कर रहा था तो बता रहे थे कि हमारे मम्मी ने हमको ये सिखाया कि दूसरों की मदद करना। तो ऐसे अगर हमारे जीवन का कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं तो हमें भी सीखने मिलता है। भले हम डॉक्टर बन गए हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब प्रेरणादायक चीज़ें मुझे अपने डोनर से सीखने बहुत मिली है। और आप लोग जिस तरीके से इस कठिन परिस्थिति में लोगों के लिए आए हैं अपने घर का प्रोग्राम छोड़ के, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। ऐसी ही ज़िंदगी बनाए रखे। जो ब्लड जो है ये प्लेटलेट जा रहा है पेशेंट का, इसको एक्चुअली प्लेटलेट की कमी हो गई है। ये सत्य साई हॉस्पिटल का केस है। तो आप जानते हो कि सत्य साई हॉस्पिटल एक बहुत वरदान है हमारे शहर के लिए। कार्डियक सर्जरी टोटल फ्री में होती है। ये तो एक सपने जैसा लगता है कि ऐसा कहीं होता होगा दुनिया में करके, लेकिन ये सच बात है। आप लोग ने इस शहर में इस चीज़ को यहाँ पर आने का भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि शायद हमारा भाग्य है जैसे हॉस्पिटल यहाँ पर आए हैं रायपुर के अंदर में, और उससे भी बड़ा हमारा भाग्य है कि ऐसे रक्तदाता हमको हमेशा मिलते हैं जो इस कठिन परिस्थिति में हमारा साथ दे रहे हैं। 1 मिनट और 1 सेकंड के लिए भी हमने अपना ब्लड बैंक कोरोना के समय 6 साल से कभी बंद नहीं किया। 33 ईयर से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब से नेट इंटरनेट आया काफ़ी सुविधाएं। उसके अलावा ओम साई रक्तदाता सेवा समिति को तो मैंने हमेशा कहा है कि रात के 2 बजे भी मुझे ज़रूरत पड़ती तो फ़ोन उठा लेते हैं, डोनर आ जाते हैं, डोनर के साथ एक अटेंडेंट पे आते हैं। ये बहुत चीज़ सीखने लायक मिली मुझे। आप लोग बहुत बहुत साधुवाद। और कोरोना के समय मैं ये चाहूँगा कि थोड़ी 1-2 चीज़ें आप लोग ऐड कर लीजिए मेडिकल के हिसाब से। जैसे आप घर में रह रहे हैं, आपके घर में किसी का पॉजिटिव आ गया है, तो मैंने कहा कि आप लोग कपड़े कितने देर में बदलते हैं जिसका पॉजिटिव आ जाता है। वो बात मेरी समझिए पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो बात यह है कि कोरोना कहाँ कहाँ से जा सकता है। आँख से भी जाता है। हम सोचते हैं कि नाक से जाता है, मुंह से जाता है, मैं बताऊँ आँख से भी जाता है। हर व्यक्तियों ने चश्मा पहनना शुरू करना चाहिए, या तो वो शील्ड आती है जो वो लगाएं कैप अपने सामने में। दूसरा, डिस्टेंसिंग का आपको पता है, हैंड वॉशिंग का पता है। तीसरी चीज़ ये बता रहा हूँ कि जो कपड़े हैं आपको 6 घंटे में बदल देने। अगर आप कोई मास्क भी पहने हैं तो मैंने देखा है कई लोग मास्क को गले में लटका लेते हैं, फिर उसको उल्टा भी पहन लेते हैं। अरे वो बहुत जानलेवा है आपके लिए। आपने मार्केट गए और मास्क को उल्टा पहन के आ गए तो आप समझिए कि वहाँ से आप कोरोना लेके घर में पहुँचा दिया और सारे घर को आप इन्फेक्ट कर रहे हैं। अगर आप बाहर निकल रहे हैं 6 घंटे के बाद अगर मास्क नहीं बदल रहे हैं तो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। आपको 6 घंटे में मास्क बदल देना है। दूसरा, अगर आप इतने मास्क नहीं धो पा रहे हैं तो आपको प्रेस करना है। जो चादर आप अपने घर में अगर किसी को होम आइसोलेशन में रखा है, तो मैं जब उनसे बात करता हूँ बहुत आश्चर्य लगता है कि एक ही फ़ोन में घर के सारे सदस्य मुझसे बात करते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि क्या उनको ऐसा लगता है कि मोबाइल को टच करने से कोरोना वायरस दूसरे के हाथ में नहीं जाएगा। बिल्कुल जाएगा। वो तो ऐसा है कि जहाँ भी टच करेंगे वहाँ पर वो जाता है और कुछ देर वहाँ जिंदा भी रहता है। तो इसलिए अगर आप किसी से बात कर रहे हैं मोबाइल से और वो मोबाइल आपको हाथ में दे रहे हैं तो आपको तुरंत सैनिटाइज करना है। सबसे खास बात है कि चेहरे में हाथ नहीं लगाना है, आपको किसी भी शर्त पे नहीं लगाना है। किसी भी शर्त में आपको चेहरे में हाथ नहीं लगाना है।
तो बहुत ज़्यादा आपका। फिर मैंने कहा कि कपड़ों का बताया कि अगर आप धो नहीं सकते, मान लो दिन में आपको आइसोलेट करके घर में अलग रख दिया है और आपके कपड़े कौन धोएगा, कोई नहीं धोएगा, तो आप उसको डेटॉल में डाल दीजिए, सुखा दीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा है, धूप नहीं है घर में, तो आप प्रेस जरूर करिए। 6 घंटा हुआ उसको प्रेस करना है। जो चादर आप यूज कर रहे हैं घर में 6 घंटे, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया और वायरस हैं 6 घंटे के बाद कल्चर हो जाते हैं जहां पर वो रहेंगे। अगर उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिला, जो भी उनको सुटेबल है मान लो, और इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे है तो समझिए कि आज एक वायरस है कहीं पर टच करके आपने रखा है, अगले दिन तक वो 1 लाख तक हो सकता है। ये मल्टीप्लिकेशन पावर होता है वायरस का। मैं नहीं कह रहा हूं किसी वायरस के बारे में, पर मैक्सिमम चीज मैं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आप सावधानी रखें। जहां जहां आप टच करते हैं, जैसे आप घर गए, हैंडल को टच किया, बाहर से आए, तो आपको हैंडल को स्टरलाइज करना जरूरी है। हर चीज को स्टरलाइज करना जरूरी है, तब आप इससे बच पाएंगे। नहीं तो हम ऐसे सोचेंगे कि सिर्फ हाथ धो लिए, पैर धो लिए, कपड़े बदल लिए, ऐसा नहीं होगा। आप जो कपड़े हैं, तो जो आपके बाहर के पहने हुए कपड़े हैं उसको अलग एक बाल्टी में भिगाइए, उसमें डेटॉल वगैरह डालिए, उसको सुखाइए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको दोबारा पहनना चाहते हैं, तो बिना प्रेस के नहीं पहनेंगे और अपने रूम के अंदर में प्रेस मंगवाइए। अगर आप पॉजिटिव आ गए कोरोना में, तो आप अलग से रूम में रहिए, अब बाकी लोगों के साथ मत रहिए, नहीं तो फिर आपके परिवार, पहले जो कोरोना आया था उसमें 60 के ऊपर वालों को खतरा था, इस बार तो बच्चों को भी पकड़ लिया, तो ये बहुत दुखदाई है। मतलब यंग एज के लोग भी जा रहे हैं साथ, तो और पहले से ही अनाउंस था कि सेकेंड लहर जो आएगी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद हमको ये प्रिकॉशन बंद करना है, अपने को वैक्सीन लगाने के बाद भी यही प्रिकॉशन रखना है। वैक्सीन कुछ दिन तक एंटीबॉडी आपके शरीर में रहेगा, पर वो परमानेंट नहीं है कि आप परमानेंट लड़ पाएंगे। बस आपकी ये है कि जानलेवा नौबत जो ला देता है हमारा कोरोना वायरस, वो नहीं ला पाएगा अगर आप वैक्सीन लगा लेते हैं। तो वैक्सीन तो जरूर लगाना शेड्यूल टाइम में। अभी टेस्ट का भी मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत जा रही है, लेकिन वो इसलिए हो गया है क्योंकि हेल्थ वर्कर के भी काम करने के एक टाइम होते हैं, 6 से 8 घंटे से ज़्यादा वो पीपीई किट पहन नहीं सकते हैं, इसके बाद उनको भी घर जाना होता है, इसलिए वो है। किट्स भी आ रही हैं, सब इंजेक्शन भी मिल रहे हैं, उसके गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है। अब तो हॉस्पिटल को ही सप्लाई करेंगे ऐसा कहा है। तो लोग अब कोई भी चीज़ को डंप करें ना, इंजेक्शन को अपने घर में खरीद के ना रखें कि मेरे घर में कोई बीमार पड़ेगा तो मैं 10, आप ऐसा गलत विश करते क्यों कि आपके घर में कोई बीमार पड़े और आपको इंजेक्शन लगाएंगे, तो ऐसा सोचे भी ना। और दूसरी बात है, डरे ना। 99% लोग ठीक हो रहे हैं। अब वो जो 1% है उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बहुत अफसोसजनक है। जिनके घर में कुछ हो जाता है तो उनको तो अपन कोई शब्दों में उनके दुख को अपन कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एकदम घबराए नहीं। बहुत लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, घबरा जा रहे हैं। वो घबराहट के कारण भी मेरे ख्याल से इसका थोड़ा प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर में ना खुशियों का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और दुख का भी प्रभाव पड़ता है, इवन मतलब हार्ट के ऊपर भी पड़ता है। अभी मैं कुछ पेशेंट देखा हूँ कि जिनको हार्ट अटैक आके डेथ हुई है कोरोना होने के बाद में, तो बहुत अच्छी बात नहीं है वो कि आप घबराए नहीं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, आप एकदम विश्वास रखिए। ठीक है सर, ओके। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये जो अभी जो जानकारी दी है सचमुच काबिले तारीफ है, और ये जानकारी हम उन सभी तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। उनसे यही निवेदन कि ये सारी जानकारी अपने पास ना रखें, अन्य लोगों तक आवश्यक रूप से पहुंचाएं, क्योंकि अभी सर ने कहा कि बहुत अच्छी बात वो है दिल और दिमाग में कृपया कोरोना को ना लाएं। कोरोना मुंह में जाएगा, पेट में जाएगा, आपके शरीर में जाएगा, अगले दिन बाहर निकल जाएगा, लेकिन दिल और दिमाग में जाने के बाद वो नहीं निकल पाएगा। तो कोशिश ये करें कि आपके दिल और दिमाग में कोरोना ना आए। कोरोना से बचाव किया जा सकता है, सिर्फ आप जहां तक हो सके अपने आप को बचाएं और अपने अपनों को बचाएं। मैं आज का यह अभिजीत जी का पहला एफरेसिस माता जी रानू गोवर्धन जी को समर्पण, आज के इस एफरेसिस के द्वारा एक छोटी सी श्रद्धांजलि अपने पुत्र को, अपनी माता के लिए। और मैं सभी से यही निवेदन करूंगा, आप भी अपने अपनों के लिए इसी प्रकार श्रद्धांजलि अर्पित करें, या उनके जन्मदिन या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें लगता है कि आज एक अच्छा दिन है उनके नाम से, तो हम ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल अपना बहुमूल्य रक्तदान करें। यही मैं पूरी टीम की ओर से निवेदन करता हूं। और आप सबसे पुनः यही आग्रह कहूँगा कि आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आपके अपनों को खोने का गम आपको न सताए, और जो अपने अपनों को खो चुके हैं उनके लिए ऊपर वाले से यही प्रार्थना कि यह
विषम परिस्थिति में ऊपर वाला उन्हें शक्ति प्रदान करे। और आज का हमारा यह एफ्रेसिस माताजी रानू गोवर्धन जी को श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पण। आप सभी से आग्रह कि आप पास के ब्लड बैंक में जाएं और अपना बहुमूल्य रक्तदान करें, आपके नाम, आपके अपनों के नाम। पुनः मिलेंगे हमारे सुपर हीरो के साथ, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।